Hello, dear student. I wish everyone are fine at home and regularly you guys are studying, watching the videos and doing your homework as well. So hoping for that. So earlier we were discussing about De Moivre's theorem. What was that? I hope everyone watched the videos and learned what is the De Moivre's theorem. लास्ट टॉपिक ऊपर कंपेटिटिव लेवल का जो हमें लास्ट जो पार्ट एक चाहिए था, ये सब लेकिन बोर्ड में नहीं चाहिए. यूलर्स फार्मूला, एक फार्मूला होता है यूलर्स फार्मूला. यू गाइस ऑलरेडी नो वी कैन राइट ए कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ई पावर आई थीटा. इसको ई पावर आई थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये थोड़ा इजी वे होगा. ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई के पावर आई थीटा. लॉग जो होता है, लॉग का बेस जो ई होता है वो वाला ई एक्सपोनेंशियल, जिसका लॉगरिथम क्या होता है 1 होता है. सो ये देखो ई पावर आई थीटा लिख सकते हैं. सो जेड, सो पोलर फॉर्मेट का हम कैसे लिख सकते हैं, आर ई पावर आई थीटा. और इसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला. इसी को बुलाते हैं यूलर्स फॉर्मूला. ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई पावर आई थीटा जो है, इसको यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं. कहीं पर सपोज ई पावर आई थीटा टू द पावर n है, तब वो क्या हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा. ये किस फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा, डी मोइव्रे's थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा. सो ए वाला होता है, ए वाला आता है बाय यूलर्स फॉर्मूला. ओके, ये याद रखना. सो एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद वो आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या है, सर ने क्या बोला. सो ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज़ द क्वेश्चन. इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, comma, then find the value of, then find the value of x power 12 प्लस 1/x power 12. इसका सोल्यूशन देखो. x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 2 cos थीटा. हमें x टू द पावर 12 प्लस 1/x पावर 12 का वैल्यू निकालना है. डायरेक्ट इसमें पुट कर देगी तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको डायरेक्ट निकालने से. तो थोड़ा हम क्या करते हैं, यूलर्स फॉर्मूला का मदद ले लेंगे. लेट x इक्वल टू हमने ले लिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. इसको लिख सकते हैं ई पावर आई थीटा. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को ई पावर आई थीटा लिख सकते हैं. और x पावर 12 प्लस 1/x पावर 12 कैन बी रिटन एज x पावर 12 मतलब आई पावर 12 थीटा प्लस 1/e पावर आई 12 थीटा. ये वाला 12 है, हाँ 12 थीटा, आई 12 थीटा. So this can be written as e power I 12 theta plus e power minus I 12 theta. क्योंकि पावर ऊपर जाने से नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको ब्रेक कर सकते हो, इस पार्ट को और इस पार्ट का अलग अलग से. इसको लिख सकते हो cos 12 थीटा प्लस आई साइन 12 थीटा, और इसको प्लस cos 12 थीटा, और ये माइनस के वजह से माइनस आई साइन 12 थीटा. ये साइन वाला पार्ट जो है आई वाला ये कैंसिल हो जाएगा. योर रिमेनिंग पार्ट विल बी 2 टाइम्स ऑफ cos 12 थीटा.
ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। ये हो गया cos 12 थीटा, क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू था 2 cos थीटा। Let's do one question on cube root of unity. We all know omega is a cube root of unity. इसका होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये सबको पता है। और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एज ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये वाला डाटा मैंने क्वाड्रेटिक के लास्ट में बताया था। यहाँ क्या फाइंड करने दिया, देखो 3 प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4। सो ये लिख लेते हैं 3 प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 4। इसका वैल्यू फाइंड करने दिया। सो पहले मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेता हूँ। 3 प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ था एक ओमेगा था, लेकिन मैंने 3 ओमेगा लिख दिया। सो माइनस 2 ओमेगा अलग से लिखना पड़ेगा टू द पावर 4। यहाँ से देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा टू द पावर 4। क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0, 3 इंटू 0 2 ओमेगा। अब क्या रह गया, माइनस 2 ओमेगा टू द पावर 4। इसका मतलब 16 ओमेगा टू द पावर 4। बट एज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, बट दिस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, so 16 into 1 into omega. So your final result will be 16 omega. Which option will be correct? Option C. I think everyone got it once more. Check it once more. Very easy questions. Okay, let's do one more questions. ये देखो, हमने लुकस ऑफ कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है उसका लोकस चेक किया था बाय यूजिंग द कम्प्लेक्स नंबर। ये वाला क्वेश्चन देखो, उसी के हिसाब से रेडियस निकालने को दे दिया। z माइनस आई बाई जेड प्लस आई इक्वल टू 5। सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का कॉमन इक्वेशन क्या था, z माइनस अल्फ़ा बाई जेड माइनस बीटा इक्वल टू के। where इसका रेडियस होता था दिस इक्वल टू के, मॉडुलस ऑफ दिस इक्वल टू के। इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, और एक शॉर्टकट है, जब इस तरह का इक्वेशन होगा, एक तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन होगा, तब उसका रेडियस होता है, इस टाइप का नहीं दिया था मैंने जो दिया था वो ऐसा था, जेड माइनस ये वाला था, जेड माइनस के इक्वल टू कुछ आर था, इसका दिया था। ये वाला देखो, इसका होता है जेड माइनस अल्फा बाई जेड माइनस बीटा इक्वल टू के। इसका रेडियस होगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ के अल्फा माइनस बीटा बाई 1 माइनस के स्क्वायर का मॉडुलस। यहाँ देखो कंपेयर करके क्या क्या है, जेड माइनस अल्फ़ा का वैल्यू होगा आई, बीटा का होगा माइनस है। कंपेयरिंग दिस अल्फ़ा इक्वल टू आई, बीटा माइनस आई एंड के इक्वल टू 5। therefore radius equal to k of 5 of अल्फ़ा माइनस बीटा आई माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस 5 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 5 इंटू 2y
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 25. 5 into 2y means 10 है. 10 है पे माइनस 24 का मॉडुलस. अब यहाँ कैंसिल कर सकते हो 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 12. सो इसका मॉडुलस निकालने से वैल्यू हो जाएगा 5/12, क्योंकि आई तो नहीं रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस आ जाएगा. सो तुम्हारा रेडियस होगा 5/12 यूनिट. सो योर ऑप्शन विल बी बी. सो आज के लिए इतना ही. लगभग ये क्वेश्चन, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कंपैरेटिव लेवल का जितना भी कंसेप्ट है लगभग सब नहीं हुआ, और भी कंसेप्ट हो सकते हैं. क्वेश्चन देख के पता चलता है. यहाँ एक है कि शॉर्टकट था के ऑफ दिस, इसको तुम लॉन्ग कट में भी कर सकते हो. इसको मॉडुलस को ब्रेक करके एक इक्वेशन आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z-1 इन टर्म्स ऑफ z. मैंने एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया था, वहाँ से तुम रेडियस निकाल सकते हो. ओके, सो ये वाला शॉर्टकट तरीका है, इसको भी याद कर सकते हो. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड ऑन दैट. ओके, सो थैंक यू ऑल.